लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7। सूबेदार का विश्वास। जब वह लोगों को पूरा उपदेश सुना चुका था तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का एक अत्यंत प्रिय दास था जो रोग के कारण मरने पर था। जब उसने यीशु के विषय में सुना तो कुछ यहूदी वो विधवों को उसके पास ये निवेदन करने भेजा कि आकर मेरे दास को बचा ले। जब वे यीशु के पास पहुँचे तो उन्होंने उससे यह कहते हुए अनुविनय किया, वह इस योग्य है कि तू उस पर दया करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम करता है और उसी ने हमारे इस आराधनालय को बनाया। यीशु उनके साथ साथ चला, और जब घर से अधिक दूर ना था तो सूबेदार ने अपने मित्रों से ये कहला भेजा, हे प्रभु, अपने को अधिक कष्ट ना दे, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं। केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी वास्तव में शासन के अधीन हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और मैं अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वह उसे करता है। जब यीशु ने यह सुना तो उसे आश्चर्य हुआ, और भीड़ की ओर जो उसके पीछे चली आ रही थी पलट कर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस्राएल में भी मैंने ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। और जो भेजे गए थे उन्होंने घर लौटकर उस दास को स्वस्थ पाया। विधवा के पुत्र को जीवन दान। इसके तुरंत पश्चात वह नाइन नामक एक नगर में आ गया। उसके चेले भी उसके साथ चल रहे थे, और उनके साथ एक बड़ी भीड़ थी चली आ रही थी। जब वह नगर के फाटक पर पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था बाहर लिए जा रहे थे, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। विधवा को देखकर प्रभु को उस पर बड़ा तरस आया, और उसने कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर अर्थी को छुआ, और कंधा देने वाले रुक गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। यीशु ने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोगों पर भय छा गया, और वे कहते हुए परमेश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच में एक महान नबी उठ खड़ा हुआ है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। उसके संबंध में यह सुसमाचार समस्त यहूदियों में तथा आसपास के समस्त क्षेत्रों में फैल गया। यूहन्ना के चेलों ने इन सब बातों का सुसमाचार उसको दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर उनको प्रभु के पास ये पूछने भेजा, क्या वह आने वाला तू ही है, या फिर हम किसी अन्य की राह देखें? जब वे लोग उसके पास आए तो उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने भेजा है, क्या वह आने वाला तू ही है, या फिर हम किसी अन्य की राय देखें? उसी समय उसने बहुत से लोगों को बीमारियों, पीड़ाओं और दृष्ट आत्माओं से छुड़ाकर चंगा किया, और बहुत से लोगों को जो अंधे थे आंखें दी। तब उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना जाकर यूहन्ना को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कुष्ठ रोगी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य वह है जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। जब यूहन्ना के दूत चले गए तो यीशु भीड़ से यूहन्ना के विषय में बातें करने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? ऐसे मनुष्य को जो कोमल वस्त्र पहने हुए था? देखो, वे जो भड़कीले वस्त्र पहनते और सुख विलास में रहते हैं, राजभवनों में भी पाए जाते हैं। परंतु तुम क्या देखने गए थे? किसी नबी को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि नबी से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, वह तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा।
मैं तुमसे कहता हूँ कि स्त्रियों से जो उत्पन्न हुए हैं उनमें से कोई भी यूहन्ना से बड़ा नहीं। फिर भी वह जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बढ़कर है। जब जन साधारण व चुंगी लेने वालों ने ये सब सुना तो यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की धार्मिकता को मान लिया, परंतु फरीसी और व्यवस्थाविदों ने यूहन्ना का बपतिस्मा ना लेकर अपने संबंध में परमेश्वर की योजना को अस्वीकार किया। तो मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं? ये किसके समान है? ये उन बच्चों के समान है जो बाजार में बैठे रहते हैं और एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई परंतु तुम ना नाचे, हमने विलाप किया परंतु तुम ना रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना तो रोटी खाता आया और ना दाखरस पीते आया, परंतु तुम कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाते पीते आया है और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र। फिर भी बुद्धि अपने सब संतानों द्वारा सत्य ठहराई जाती है। पापी स्त्री को क्षमादान। फिर किसी एक फरीसी ने उनसे विनती की कि वह उनके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर जाकर भोजन करने बैठा। और देखो उस नगर में एक स्त्री थी जो पापिन थी। और जब इसने जाना कि वह फरीसी के घर पर भोजन करने बैठा है तो संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और उसके पैरों में पास पीछे खड़ी होकर रोते रोते आंसुओं से उसके पैर भिगोने लगी और अपने सिर के बालों से उसके पैरों को पोंछते और चूमते हुए उन पर इत्र मलने लगी। तब उस फरीसी ने जिसने यीशु को आमंत्रित किया था यह सब देखकर अपने मन में कहा, यदि ये मनुष्य नबी होता तो जान जाता कि वह स्त्री जो उसे छू रही है कौन है और कैसी है, अर्थात वह तो पापिन है। यीशु ने उससे कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। और उसने उत्तर दिया, हे गुरु, कह। किसी महाराज के 2 कर्जदार थे, एक पर 500 दिनार कर्ज था और दूसरे पर 50। जब वे कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे तो उसने दोनों पर कृपा करके उन्हें क्षमा कर दिया। अतः उन दोनों में से कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका अधिक क्षमा किया गया। और उसने उनसे कहा, तूने उचित ही सोचा। फिर उस स्त्री की ओर पलटकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया पर तूने मेरे पैर धोने के लिए पानी तक ना दिया, परंतु इसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को भिगोया और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे नहीं चूमा, पर जब से मैं आया हूँ इसने मेरे पैरों को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र मला है। इसी कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि इनके पाप जो बहुत थे क्षमा कर दिए गए हैं, क्योंकि इसने बहुत अधिक प्रेम किया। पर वह जिसके थोड़े से अपराध क्षमा किए गए थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। तब वे लोग जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे अपने अपने मन में कहने लगे, ये मनुष्य कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है, कुशल से चली जा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।